कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्टिव एलिमेंट्स। नाउ अब इसमें क्या होता है, मैक्सिमम लोग जो है आपके एक्टिव एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिख देंगे कि दोज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स व्हिच प्रोवाइड द एनर्जी आर नोन एज द एक्टिव एलिमेंट्स। बट नो, इन्होंने कहा है यहाँ पे, क्वेश्चन समझिएगा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिव एलिमेंट्स, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्टिव एलिमेंट्स। तो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे क्या है? एक्टिव एलिमेंट्स हमारे वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स हैं, और हमको उन्हीं की प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि राइट द इंटरनल रेजिस्टेंसेस एंड वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस। ठीक है, सो दिस इज द एक्टिव एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमें आइडियल का जवाब देना है या नॉन आइडियल का देना है, बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हम दो पार्ट में कर सकते हैं, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक आइडियल करंट सोर्स, एक नॉन आइडियल करंट सोर्स हो सकता है। तो हम चारों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स, दूसरा हमारा हो गया आइडियल करंट सोर्स, तीसरा हमारा हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और चौथा हमारा हो गया प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड वी आई कर्व या वी आई कैरेक्टरिस्टिक। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स पहले भी हम लोग लिख चुके हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आपका? 0 है। आइडियल करंट सोर्स का आपका इनफाइनाइट है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का आपका क्या होता है? स्मॉल बट फाइनाइट होता है। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स का आपका होता है लार्ज बट फाइनाइट आपका होता है। ठीक है, ये आपका होता है। नाउ वी आई कर्व की अगर हम लोग बात करते हैं, जब भी आपसे वी आई कर्व बनाने को कहा जाए तो मेक श्योर आप एरो बना करके वी एंड आई जरूर मेंशन करिएगा। क्योंकि क्या होता है, आप लोग कर्व तो बना देते हैं बट ये नहीं बताते हैं कि वाई एक्सिस पे क्या है एंड एक्स एक्सिस पे क्या है। ओके, सो दिस इज आइडियल वोल्टेज सोर्स, ideal current source, and this is the ideal practical voltage source, and this is practical current source. So this is the characteristics of the active elements. ठीक है।